राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार राज्य में विधायकों के घर छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा समन भेजा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा प्रभारी है आम आदमी पार्टी से संतोष कुमार सोनी जी। क्या लगता है सर, जिस तरह से राज्य में शासन प्रशासन चल रहा है, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, सही है या फिर राज्य जो है बीमारी की ओर जा रहा है? देखिए, जहाँ तक ईडी का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, ये एक विभागीय कार्य है और इस पे कुछ बोलना हमारे ख्याल से उचित बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आग लगता है तभी धुआं उठता है, तो कुछ ना कुछ तो मामला है। आज जैसे अनूप सिंह के यहाँ और प्रदीप यादव के यहाँ यदि इनकम टैक्स का रेट पड़ा है, तो ये आप देख लीजिए कि जब तक 3 महीना इरफान अंसारी और बिक्षल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप बंगाल में थे, तब तक ये मामला नहीं उठा। जैसे ही वो झारखंड उनका आगमन हुआ तो ये भी अपना कुछ जुबान खोले और बहुत सारी बातें हैं। ये तो हम लोगों को पहले भी अंदेशा हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हुआ है और इस बड़ा में जो है हमें ऐसा लगता है कि अनूप सिंह भी अछूता नहीं रहे होंगे, क्योंकि अनूप सिंह के पास ही आखिर सूचना क्यों आती है, ऑफर अनूप सिंह को ही क्यों आता है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इस पे कुछ कमेंट्स करना, लेकिन झारखंड को लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो समन भेजा जा रहा है ईडी द्वारा, जो छापेमारी हो रही है राज्य भर में, वह सारी जो है राजनीति के तहत हो रही है, प्रधानमंत्री द्वारा कराया जा रहा है, भाजपा द्वारा कराया जा रहा है। तो फिर इसके मतलब मुख्यमंत्री जी के कथन अनुसार पूजा सिंघल निर्दोष है? देखिए, ऐसा नहीं है। घोटाला तो बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें अब चूंकि मुख्यमंत्री की चूक है या मुख्यमंत्री जी के सहभागी है, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन हुआ तो है। यदि नहीं हुआ होता तो पूजा सिंघल आज बाहर होती, हम सबके बीच घूमती हुई, अपने काम करती हुई नज़र आती। ये आपका प्रेम प्रकाश हुए, फिर कई ऐसे बड़े हस्ती है जो आज जेल के सलाखों के अंदर है, तो कहीं ना कहीं तो इशारा तो कुछ करता है कि घोटाला तो हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर जो है हर जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ वहाँ आप लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि 3 साल हो चुके हैं इस सरकार के, अब लगभग 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, हाल में जो है नगर निकाय के चुनाव हैं। क्या लगता है कि राज्य में शिक्षा का जो मॉडल मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था चुनाव से पहले, जो वादे किए थे रोजगार को लेकर, क्या वो सारे वादे आज धरातल पे उतर पाए हैं? 50% भी उतर पाया है? 50% नहीं, 10% भी नहीं उतर पाया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री खुद अशिक्षित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इन लोग लगातार ये बहाना बनाते चले आए कि कोरोना काल 2 साल बीत गया। कोरोना काल किसी काम को नहीं रोका है। कोरोना में आपने पूरी जो भी तंत्र थे उसको पूरा यूज किए हैं। कोरोना में कहीं कुछ आप लोगों ने बंद नहीं किया, लूट मचाने में कहीं बंद नहीं किया। रही बात कि अभी निकाय की चुनाव है, हम लोग अपने विधानसभा में कई पार्षदों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्ति के मुद्दे पे जिताने का काम करेंगे और तब जाके 2024 में हम लोग फुल फेज पर उतरेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग छोटे छोटे पैनल को जीतकर बड़ा मंजिल हासिल करने की हम लोगों की टारगेट है। लोगों को आज आम आदमी पार्टी के प्रति आस्था है, विश्वास है, क्योंकि ये जो बोलती है वो करती है। और सबसे बड़ा चीज़ कि जितना भ्रष्टाचार में झारखंड संलिप्त रहा है, जब से झारखंड बना है, आज हम लोगों को
ये बोलते हुए किसी बाहर में किसी प्रदेश में शर्म आती है कि हम किस प्रदेश से आते हैं। तो झारखंड तो लोग ये बोलते हैं वो वही मधु कोड़ा, वही मतलब कि नाना तरह की बातें उठती है। मतलब इस तरीके से लोग जानते हैं, जबकि यही झारखंड कितने अच्छे अच्छे लोगों को भी दिया। हमारे यहाँ से क्रिकेटर धोनी जी भी रहे, हमारे तीरंदाज रही, लेकिन लोग उनको जल्दी नहीं बोलते, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स करते हैं वही मधु कोड़ा वाला घोटाला, चारा घोटाला। मतलब इस तरह का बात बहुत ज़्यादा झारखंड को एकाग्रित करते हैं। हम लोगों का मेन मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी बहुत सारी बातें ऐसी है, अभी जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग में भी बहुत सारी भ्रष्टाचार हुई है, लेकिन पैसे के बदौलत लोग दबा दिए जा रहे हैं। लेकिन वो दबने वाला नहीं है। मैंने हाईकोर्ट में PIL भी कर रखा है, बहुत जल्द बहुत कुछ खुलासा होने वाली है। हटिया विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है। एक भी 20 साल हो चुका है, एक भी फ्लाईओवर का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हुआ। 3 फ्लाईओवर का निर्माण पूरे राजधानी में चल रहा है, लेकिन तीनों की स्थिति काफ़ी दिक्कतदायी है। लोग उस फ्लाईओवर से आना जाना, तो फ्लाईओवर के निर्माण से जो डाइवर्सन है वहाँ से आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही। कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि डेवलपमेंट का जो पैमाना है वो ठीक से चल रहा है या फिर मोटा मोटी सब सरकारें खींच रही हैं? देखिए, ये बात भी आपने बहुत अच्छा बात कहा कि यदि आज हम लोग यदि कलकत्ता जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो पहली बार 1 महीना पहले जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे फ्लाईओवर बनना था, और दूसरे बार जाते हैं तो पता चलता फ्लाईओवर बन गया। तो वैसे कंपनियों को वो निस्वार्थ भाव से वैसे लोगों को टेंडर देते हैं। यहाँ तो टेंडर देने में भी दिखाई देता है कि ये लोग किसको देना है, अपने लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाना है। यहाँ पर शुरुआत से ही लोग के मन में जो है छल हो जाता है, तो वो काम कैसे होगा। आप बताइए कि अभी काम कितने लोग हमारे त्रस्त हैं, छोटे छोटे दुकानदार सारे लोग त्रस्त हैं, उस क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। हम लोग को जहां बच्चों को 1 घंटा में स्कूल पहुंचना, वहां 2 घंटा पहले निकलना पड़ रहा। काफ़ी कठिनाइयों की सामना कर पड़ रही है, लेकिन शुद्ध रूप से देखा जाए तो झारखंड सरकार हर पहलू पे फेल है। जाम एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं राजधानी में, राजधानी के साथ साथ अन्य शहरों में भी झारखंड के। क्या लगता है कि जाम से निजात कब तक मिलेगा? सरकार आपकी आएगी तब, या फिर बीजेपी, कांग्रेस और महागठबंधन की रहेगी? देखिए, जब तक ठगबंधन की सरकार रहेगी, लूटबंधन की सरकार रहेगी, इसी तरीके से होते रहेगी। अभी हम लोगों का मेन फोकस गुजरात हिमाचल पे है। गुजरात हिमाचल जब हम लोग जीत लेंगे, और हमारी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी होने वाली है, जिसकी जश्न हम लोग बहुत जल्द मनाने वाले हैं। राष्ट्रीय पार्टी जैसे हमारी पार्टी हो जाएगी, हम लोग एक बड़ा रूप झारखंड में भी देने का काम करेंगे। 1932 का खतियान काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विशेष जो है सत्र भी बुलाया है। क्या लगता है कि 1932 के खतियान के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है या फिर उसका स्टैंड अलग है? देखिए, 1932 का खतियान, पहले आप इसका रूपरेखा तो तैयार करें। ये तो आपने लॉलीपॉप दे दिया, आपने आदिवासी होकर आदिवासियों को ठगने का काम किया। पहले आप इसका प्लेटफॉर्म बनाते, इसकी सिस्टम बनाते, तब आप इसको लागू करते, और उसके बाद भी आपने ऐसा लागू किया जैसे कि मेरे हाथ का रेवड़ी है, हमने बांट दिया। आपने पास किया, आप सराहनीय योग्य हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने आदिवासियों को छला है। आपने गरीब और ऐसे आदिवासियों को छलने का काम किया है जिन लोगों ने आपके पिताजी को भगवान मानने का काम किए थे, आप वैसे लोगों को छले हैं। आपने 1932 के खतियान लागू किए तो सराहनीय योग्य था, लेकिन उसके साथ साथ आप ये स्ट्रेटजी भी जारी करते कि किस आधार पे और कैसे कर रहे हैं। एक तरफ आपका बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको मानेगी नहीं, और दूसरी तरफ आप आनन फानन में जब आपकी सरकार गिरने वाली होती है तो आप रेवड़ी बांटने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है। दुनिया समझदार है और बाखूबी समझती है कि आप चाह क्या रहे हैं, करना क्या है और करेंगे क्या।
हटिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं नवीन जायसवाल, जीत कर आए हैं, फिलहाल अभी विधायक है। क्या लगता है कि इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है मुकाबला आपका सीधा जो है नवीन जायसवाल के साथ होगा। इनके कार्यों को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि फाइट होगा या फिर कुछ और नतीजा है? देखिए, नवीन जायसवाल जी एक ऐसे विधायक हैं जिनको आप कभी मुखर होते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी आंदोलन में आप नहीं देखे होंगे। वो कॉरपोरेट से बना हुआ विधायक हैं जिसके मुंह पे जुबान ही नहीं है, वो आंदोलन जानते ही नहीं। आज पता ही है हटिया विधानसभा में उन्होंने किस चीज़ के लिए आंदोलन किया है, किस चीज़ की लड़ाई की। विस्थापित का बहुत बड़ा मुद्दा है, कई बार नवीन जायसवाल जी ने विस्थापितों का मुद्दा उठाया है। एचईसी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, एचईसी के लिए कब उन्होंने बोला है? हमको तो कभी कभी किसी चीज़ में वो दिखाई नहीं देते। हाँ, एक चीज़ में दिखाई देते हैं कि जब कोई बड़े अधिक पदाधिकारी उनके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो उनके आगे पीछे रहते हैं थोड़ा, और इस मामले में वो रहते हैं कि भाई किसी तरह वो मंत्री बन जाए, लेकिन पता नहीं उसके लगता है उनके भाग्य में मंत्री बनना नहीं लिखा है। एक आखिरी सवाल लेते हैं, गुजरात चुनाव में क्या लगता है, गुजरात चुनाव में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है? देखिए, गुजरात चुनाव में हम लोग संतुष्टि पूर्ण सीट जीत कर आ रहे हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हम कितने सीट हम लोग सरकार बनाने की ओर हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि गुजरात में जो 27 साल लोगों ने वहाँ पे विकास को रोक दिया है, जिस विकास के नाम पे वो सरकार बनाते आए हैं, उस मुद्दे पे वहाँ की जनता एकदम एक्साइटेड है। केजरीवाल जी को वो लोग हाथों हाथ लिए हैं। हमारे भगवंत मान जी कई प्रोग्राम कर चुके हैं, सिसोदिया जी हमारे रेगुलर वहाँ पे हैं। इतना जान लीजिए कि हम लोग वहाँ सरकार बना रहे हैं।